तो अगर आपका भी गोल फैट लॉस करना है और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, या फिर काफी ट्राई करने के बाद भी आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो, तो चलो आज बताते हैं 3 ऐसा सिंपल तरीका जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फैट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है आदित्य और 5 से 6 महीने पहले मेरा बॉडी वेट अप्रॉक्स 116 केजी था और तब मैं कुछ ऐसा दिखता था। और अभी का बॉडी वेट है अप्रॉक्स 85 केजी और अभी कुछ ऐसे दिखते हैं। मतलब पिछले 5 से 6 महीने में अप्रॉक्स 30 केजी से ज्यादा फैट लॉस करके एक डिसेंट सी बॉडी बना ली है फ्रॉम फैट टू फिट। तो बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए चलो समझाते हैं फैट लॉस के बारे में। तो पहले ये समझ लो कि ये जो फैट है हमारा, ये कुछ और नहीं बस एक स्टोर्ड एनर्जी है। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल दे तो मान के चलो कि हमारे घर में कुछ खाना आया, जितना हमें खाना था हम वो खाना खा लिए और बाकी जो बचा हुआ खाना है उसे हम स्टोर करके रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में अगले दिन के यूज के लिए। सेम उसी तरह अगर मान के चलो कि हमारे बॉडी में 2000 कैलोरीज की जरूरत है और अगर उसे हम 2500 कैलोरीज देंगे तो बॉडी 2000 यूज कर लेगा, तो बचा हुआ 500 कैलोरीज वेस्ट नहीं करके उसे स्टोर कर लेता है फैट के फॉर्म में अपने बॉडी में नेक्स्ट डे के यूज के लिए। अब देखो 1 केजी फैट में 7700 कैलोरीज होता है और मान के चलते हैं कि हमारे बॉडी को हर रोज 2000 कैलोरीज की जरूरत है और हम हर रोज उसे 2200 से 2500 कैलोरीज दे रहे हैं। मतलब हर रोज हमारा बॉडी 200 से 300 कैलोरीज को स्टोर कर रहा है फैट के फॉर्म में। और आने वाले 15 से 20 दिन में हमारा बॉडी 1 केजी फैट स्टोर कर लेगा और आने वाले 6 महीने में 12 केजी, मतलब कि अब हम ओवरवेट हो चुके हैं। और आने वाले 1 साल में 24 केजी, मतलब कि अब हम ओबीस हो चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं 3 ऐसा सिंपल सॉल्यूशन जिससे ये फैट हमेशा के लिए चला जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा डाइट। अब हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, तो देखो हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। अब कैलोरी डेफिसिट किसे कहते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट जानने से पहले मेंटेनेंस कैलोरी समझ लो। तो उतना कैलोरी जिसे खा के बस हम जिंदा रहते हैं, जिससे नहीं हमारा वेट कम हो रहा है और नहीं हमारा वेट बढ़ रहा है, उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। और मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे होगा तो ये वीडियो में काफी डिटेल में समझाए हैं, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन चलो शॉर्ट में बताते हैं। अब देखो फैट लॉस बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। सबसे पहले अपने वेट को पाउंड में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मेरा वेट है 85 केजी, तो वो पाउंड में आ जाएगा 187.39 पाउंड्स। और उसके बाद अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है तो उस नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका एक्टिविटी लेवल मॉडरेट है तो उस नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हो, वॉक करते हो या थोड़े एक्टिव रहते हो तो उस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर जिम जाते हो और उसके साथ पूरे दिन बिजी रहते हो तो उस नंबर को 16 से कर दो। और आपका एक्टिविटी लेवल अगर बहुत ज्यादा है, इंटेंस लेवल का, 17 या 18 से कर दो और सिंपली आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ गया। मतलब कि अगर इतना कैलोरीज अगर आप हर रोज खाओगे तो नहीं आपका वेट बढ़ेगा और नहीं आपका वेट कम होगा। तो अब मान के चलते हैं कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज अप्रॉक्स 3000 आ गया, तो अगर हम हर रोज वो 3000 कैलोरीज खाएंगे तो नहीं हमारा वेट कम होगा और नहीं हमारा वेट बढ़ेगा। लेकिन अब हमें यहाँ करना है फैट लॉस, मतलब हमें वेट को कम करना है। सिंपल, जितना मेंटेनेंस कैलोरीज आया है उससे अगर हम 400 से 500 कैलोरीज कम खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। एक बोनस टिप, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरीज होता है और 1 ग्राम फैट में 8 से 9 कैलोरीज होता है। तो जितना भी हमें कैलोरीज खाना है वो एक हेल्दी फूड से खाना है। जैसे प्रोटीन का सोर्स हो गया, कार्ब का सोर्स हो गया या फिर हेल्दी फैट का सोर्स हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि फास्ट फूड या फिर पैकेट फूड से हम अपना कैलोरीज को पूरा करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1 केजी फैट में 7700 कैलोरीज होता है, तो ये बात काफी लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि क्यों ना हम हर रोज 2000 कम कैलोरीज खाना स्टार्ट कर दे और 1 वीक में 2 केजी फैट लॉस कर ले। तो देखो इसे हम क्रैश डाइट कहते हैं। इसमें लोग अपने आप को भूखे रख के तब फैट लॉस करते हैं, जो कि बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन नहीं है। इससे काफी ज्यादा हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाना, स्किन लूज हो जाना, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाना, तबीयत खराब हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा। और 70% लोग जिन्हें फैट लॉस करना है वो यही अप्रोच फॉलो करते हैं कि अपने आप को भूखे रखना या फिर अपने डाइट को एकदम सलाद पे फिक्स कर लेना, दिन भर में 4 बार नींबू पानी पीना। तो भाई ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे फैट लॉस तो होगा नहीं और उल्टा आप बीमार भी पड़ जाओगे। इस पे हम कभी और बात करते हैं। तो हमारा अप्रोच रहना चाहिए कि हम हर रोज 300 से 400 कैलोरीज कम खाएं और बाकी का कैलोरीज हम एक्सरसाइज से बर्न कर ले। अब इसी पे आ जाता है पॉइंट नंबर 2। तो अब दूसरा नंबर पे आ जाता है एक्सरसाइज। अब देखो अगर तुम हर रोज कैलोरी डेफिसिट में खाना स्टार्ट कर दोगे तो फैट लॉस तो स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन ऑप्टिमल फैट लॉस के लिए हमें 2 चीज और फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो। अब देखो एक प्रॉपर फैट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो हमारा मसल फाइबर ब्रेक डाउन होता है। तो मान के चलो कि आज हम जिम जाके चेस्ट का वर्कआउट लगाए हैं, तो चेस्ट का 3 सेट और हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशन, मतलब
टोटल हो गया 30 से 40 रेपिटेशन। अब वो जो 30 से 40 रेप्स एक बॉडी पार्ट के लिए हमने लगाया है, उसमें मसल फाइबर ब्रेकडाउन हुआ है और आने वाले कुछ दिनों के लिए वो मसल फाइबर अपने आप को रिपेयर करेगा। अगर बड़ा मसल ग्रुप है जैसे चेस्ट, बैक, लेग्स, तो 48 से 72 घंटा लगता है उसे अपने आप को रिपेयर करने में। और अगर छोटा मसल ग्रुप है जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर शोल्डर, तो उसे 24 से 36 घंटा लगता है अपने आप को रिपेयर करने में, अगर हम उसे प्रॉपर रेस्ट और डाइट दे तब। अब देखो, हम जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किए, 1 घंटा वर्कआउट किए, तो वहां तो कैलोरीज बर्न हुआ ही, लेकिन आने वाले 48 से 72 घंटा तक वो मसल ग्रुप अपने आप को रिपेयर करेगा और उस रिपेयर के प्रोसेस में हमारा बॉडी कैलोरीज बर्न करेगा। मतलब कि जब तक वो मसल टिश्यू अपने आप को अच्छा से रिपेयर नहीं कर देता, वो कैलोरीज बर्न करते रहेगा। और जैसे ही वो मसल टिश्यू कंप्लीटली रिपेयर होगा, मतलब कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी 24/7 कैलोरीज बर्न करते रहेगा। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ फैट लॉस को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए हमें कार्डियो भी ऐड करना होगा। एक बोनस टिप, अगर आप ओवरवेट या ओबीस हो और आप जिम जाओगे तो आपको ट्रेनर बोलेगा कि 1 घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ लो, 100 जंपिंग जैक्स लगा लो, 100 हाई नीज लगा लो, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि कार्डियो के नाम पे ये सब करना हमारे ज्वाइंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं रहता। क्योंकि देखो, एक तो ऑलरेडी हम काफी ज्यादा ओवरवेट या ओबीस है, और अगर हम उतने ज्यादा वेट के साथ और ज्यादा ज्वाइंट्स पे लोड देंगे तो ज्वाइंट्स का वीक हो जाना काफी नॉर्मल है। तो जितना हो सके हाई इंटेंसिटी कार्डियो को अवॉइड करो। तो ऐसा कार्डियो का ऑप्शन चूज करो जिसमें आपको मजा आए और आप लंबे समय तक कर सकते हो। तो ऑप्टिमल वेट लॉस के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को प्रायोरिटी देना होगा। अब लास्ट और तीसरा चीज आ जाता है रेस्ट। देखो, एक अच्छा फैट लॉस और मसल गेन के लिए 7 से 8 घंटे का क्वाइट स्लीप काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम सोते रहते हैं तभी हमारा बॉडी फैट लॉस, मसल गेन, अपने आप को रिपेयर, अपने आप को रिकवर करता है। सारा हार्मोन्स तभी रिलीज होता है जब हम सोते रहते हैं। मतलब कि फैट लॉस के लिए सोना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम समराइज करें तो पहले पे आ जाता है कैलोरी डेफिसिट डाइट, दूसरे पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो, और तीसरे पे 7 से 8 घंटे का क्वाइट स्लीप। अगर आप ये तीनों चीज जेन्युइनली फॉलो करते हो तो आपको फैट लॉस से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कैलोरीज डेफिसिट में खाने के लिए आपको कैलोरीज और मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके लिए आप ये वाला वीडियो मेरा देख सकते हो। बाकी बात मुझसे बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग।